जब आप गहरी सांस लेकर आंखें बंद करें तो उस शांत कम रोशनी क्षण में एक प्रश्न अपने आप उठता है, मैं कौन हूं? उस प्रश्न के पीछे छुपा है एक और प्रश्न, क्या यह ब्रह्मांड सिर्फ तमाशा है या विज्ञान सूत्रों का समुच्चय? आज हम उस प्रश्न की ओर चल रहे हैं जहां प्राचीन हिंदू शास्त्रों ने जिस विज्ञान का संकेत दिया है वह सिर्फ पुरानी बातें नहीं बल्कि आज के विज्ञान दृष्टिकोण से भी संवाद कर सकती है। चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं। चेतना, आत्मा, विज्ञान। प्राचीन हिंदू दृष्टि में आत्मा केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा की वह रूप है जो ब्रह्मांड के मूल विज्ञान से जुड़ी है। भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचि नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न कभी नष्ट होती है, न कभी मारी जाती है, न कभी मारी जाती हुई पाई जाती है। यह आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से अचरजनक रूप से मिलती जुलती है। कथा रूप में सोचिए, एक शिर ने एक बार गुफा में ध्यान किया। उसने देखा कि जब शरीर का रूप क्षीण होता है तब भी अंदर एक प्रकाश धारा बनी रहती है। उस प्रकाश धारा ने उसे यह अनुभव कराया, यह रूप बदलेगा किंतु मैं नहीं बदला। यही आत्मा विज्ञान है। प्राचीन विज्ञान कहता है, आप वो नहीं जो बदलता है बल्कि आप वो हैं जो जानता है कि सब कुछ बदल रहा है। यह ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि उन शास्त्रों में मिलता है जहां चेतना स्थिति को ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए उपनिषद में कहा गया है कि एकमः अहम बहुधा वदन्ति, अर्थात वह एक है जिसे विद्वान अनेक रूपों में कहते हैं। इसका मतलब है विविध अनुभवों के बावजूद तत्व एक है। यह विज्ञान विचार है विविधता में एकता। ब्रह्मांड, चक्र एवं समय, स्थान। आधुनिक भौतिकी में हम पाते हैं कि समय, स्थान, स्पेस टाइम निरपेक्ष पृष्ठभूमि नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं का अंग है। इसी तरह प्राचीन हिंदू दृष्टि में भी ब्रह्मांड को चक्र रूप में देखा गया है। सृष्टि, स्थिरता, लय, पुनरुत्थान। उदाहरण के लिए ग्रंथों में युग चक्र, कल्प चक्र, समय मापन तत्व को विवरण मिलता है। कथा रूप में एक समय था जब एक राजा अपने प्रासाद में बैठा था। उसने देखा कि दिन रात एक लय में बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, मानव चक्र चलता है। तभी एक मुनि उसके पास आए और बोले, तू इस रूप को दिखता है पर यह रूप तू नहीं है, तू उस गति चक्र में स्थित है जो दिखता है। इस दृष्टि बोध ने उस राजा को साक्षात्कार कराया। मैं नहीं प्रवाह हूं, मैं नहीं समय स्थान में घटित होने वाला नहीं बल्कि वही दृष्टा हूं। इस तरह प्राचीन विज्ञान कहता है, समय स्थान में स्थित होने का मतलब केवल इन पिंडों में नहीं बल्कि उस नियंत्रक चेतना को जानना है जो इन चक्रों को संचालित करती है। और जो आधुनिक शोध बताते हैं वे बारीकी से संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड के मूल में केवल पदार्थ, ऊर्जा नहीं बल्कि चेतना, सूत्र भी हो सकते हैं। तत्व, मानव, शक्तियां। भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, भूमिरापोनलो वायु खमनो बुद्धिरेव चहत्कार इतियमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इसका अर्थ है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति, भूतियां, तत्व, मानव, शक्तियां मेरी ईश्वर की भिन्न भिन्न प्रकृति है। यह न सिर्फ भौतिक तत्वों का विवरण है बल्कि मन, बुद्धि, अहंकार को भी प्रकृति, मानव, तत्व माना गया है। इस प्रकार प्राचीन विज्ञान ने कहा, केवल भौतिक तत्व नहीं बल्कि मानसिक, चेतनात्मक तत्वों का विज्ञान भी है। कथा रूप में एक योगी ने देखा कि उसके भीतर कितनी चंचल मंतरंगे हैं।
विचार, इच्छाएं, भय, अहंकार। उसने आत्मनिरीक्षण किया और पाया कि बाहरी तत्व जितने हैं उतने ही अंदर की तत्व भी। फिर उसने मंत्र जप आरंभ किया और महसूस किया, जप मात्र नहीं, ऊर्जा रूप प्रक्रिया है। उसके भीतर तनाव प्रतिक्रिया शांत हुई, मन धारा ठहरी। आज के शोध बताते हैं कि मंत्र जप मस्तिष्क लिम्बिक प्रणाली पर असर डालते हैं। इसका अर्थ यह है, प्राचीन हिंदू विज्ञान ने कहा, प्रकृति तत्वों को जानो, मन तत्वों को जानो और उन दोनों के मध्य स्थान को पहचानो। कर्म, प्रक्रिया और नियम, विज्ञान। जब हम कर्म प्रक्रिया की बात करते हैं तो केवल दैवीय या आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि एक विज्ञान दृष्टि भी मिलती है। कारण, प्रभाव, ऊर्जा, विश्लेषण, परिणाम चक्र। भगवद गीता के अध्याय 3 में कहा गया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आगच्छति। केवल कर्म से सिद्धि प्राप्त होती है। यह बताता है कि निष्क्रियता भी एक कर्म है, इसीलिए सही रुख से कर्म करना विज्ञान सदृश है। कथा रूप में एक युवराज था। उसने सोचा, मैं बस सोचूंगा, काम नहीं करूंगा। वर्षों बाद उसने देखा कि सोच बल ठहरा हुआ, लेकिन जीवन चक्र नहीं रुका। फिर उसने जागरूक कर्म आरंभ किया, बिना परिणाम की चिंता किए, केवल कर्तव्य के रूप में। और उसने देखा, परिणाम रूप में बुद्धि विकास हुआ, मन शांति आई। यही कर्म विज्ञान है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, कर्म चक्र को जानो, कर्म भूमिका को पहचानो और अपनी चेतना स्थिति में कर्म को स्थान दो। इस विज्ञान दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन, हमारी कार्यप्रणाली केवल कुछ होना नहीं, बल्कि कुछ जानने और कुछ बनने की प्रक्रिया है। जब हम कर्म को सिर्फ परिणाम उन्मुख नहीं बल्कि प्रक्रिया उन्मुख बनाते हैं, तब हम उस उन्नत प्राचीन विज्ञान का अनुभव करते हैं। विविधता में एकता, चक्र में समता। प्राचीन हिंदू विज्ञान ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड में विविधता है, लेकिन उसकी मूल सार एकता है। उपनिषद में कहा गया, एको हम बहुधा वदंती। वह एक है, विद्वान उसे अनेक रूपों में कहते हैं। कथा रूप में एक नदी थी। वह कई धाराओं में बंटी थी, लेकिन सब धाराएं एक स्रोत से निकली थी। उसी तरह विभिन्न अनुभव, रूप, विभिन्न मानव शक्ति, विभिन्न जीवन प्रवाह हैं, पर मूल स्रोत वही चेतना, ऊर्जा है। यह विज्ञान सूत्र है। जब हम देखेंगे कि हर रूप, हर चक्र, हर घटना इस एकता धारा से जुई है, तब भय नहीं, समता आएगी। और उस समता में हम विभाजन नहीं, समावेश देखेंगे। हम प्रतिस्पर्धा नहीं, सहभागिता देखेंगे। यही प्राचीन विज्ञान का सामाजिक आधार है, जो आज के विज्ञान मानवता दृष्टिकोण से भी गलता है। आंतरिक प्रयोग, शाला और उपनिषदिक विज्ञान। जब हम बाहरी उपकरणों, यंत्रों से परे देखेंगे तो हमें मिलेगी आंतरिक प्रयोग, शाला, ध्यान, जप, निरीक्षण, अनुभव। उपनिषद इसे बताते हैं ब्रह्म, सत्य और आत्मा, आत्मन के विश्लेषण से। कथा रूप में एक साधक ने जंगल में ध्यान आरंभ किया। उसने प्रतिदिन ध्यान किया, मंत्र किया, निरीक्षण किया और उसने पाया कि बाहरी ऊर्जा, लहरें शांत हों तो भीतर की एक स्थिर लहर सुनाई देती है। उसने उस लहर को विज्ञान प्रयोग की तरह देखा। मैं जो देख रहा हूं वह केवल दिखावा नहीं, बल्कि वो दृश्य जिसे मैं देख रहा हूं उसका देखन करता भी मैं हूं। यह विज्ञान मोड है जहां अनुभव मापक होता है, जहां अंतः प्रेरणा दृष्टि मापन योग्य होती है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना प्रयोग की दिशा में अनुसंधान संभव है। इसीलिए प्राचीन हिंदू विज्ञान सिर्फ किताब, शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान है। देखो करो, जानो करो, बने रहो। प्रेरणा, उत्थान और व्यक्तिगत विज्ञान। जब हम इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम प्रेरणा,
उत्थान अनुभव करेंगे। कथा रूप में एक महिला शिक्षिका थी, नाम माधुरी। उसने देखा कि वह विद्यार्थी वर्ग में थकी हुई है, ऊर्जा कम है। उसने सोचा, क्या केवल पाना ही है या मैं कुछ बदल सकती हूं? उसने प्रतिदिन 15-20 मिनट ध्यान आरंभ किया, एक श्लोक जपा, अपने कर्म दिनचर्या में मैं सिर्फ शिक्षक नहीं, जागरूक करता हूं का वाक्य बोला। कुछ महीनों में उसने अनुभव किया, पहले जहां थकान थी वहां ऊर्जा आई, जहां उसी पाई चक्र में रुकावट थी वहां नव रचनात्मकता आई। यह विज्ञान प्रभाव है। जब हम अपने कर्म प्रवाह में चेतना, उत्तेजना जोड़ते हैं, हम सिर्फ काम नहीं करते, हम प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। प्राचीन ग्रंथन भी यही कहता है, ज्ञान और कर्म साथ चलें। उदाहरण के लिए भगवद गीता में कहा गया है, That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you। यह स्पष्ट करता है कि इस विज्ञान सूत्र का संबंध है उच्चतम ब्रह्म से और हमारी व्यक्तिगत प्रक्रिया से। अब जब हम इस सफर के 8 ठोस बिंदुओं से गुजर चुके हैं, चेतना, विज्ञान, समय, स्थान, चक्र, तत्व, मानव, शक्तियां, कर्म, विज्ञान, विविधता, एकता, आंतरिक, प्रयोग, शाला, प्रत्यक्ष, प्रभाव तथा प्रेरणा, उत्थान, तब प्रश्न उठता है, अब मैं क्या करूं? यह विज्ञान दृष्टि कहती है, अपनी बेलगाम चेतना धारा को पहचानो। मैं देखता हूं कि बदल रहा है, से आगे निकलो। मैं वह हूं जो देख रहा है कि बदल रहा है। अपने कर्म चक्र को जागरूक बनाओ, निष्क्रियता नहीं, जागरूक कार्य। अपने भीतर के तत्व, मानव शक्तियों को पहचानो। मन, बुद्धि, अहंकार नहीं रोकने, योग्य विरोधी नहीं, बल्कि समझने योग्य ऊर्जा है। अलगाव नहीं, एकता में देखो, विविधता में एक सूत्र है, उस सूत्र को पहचानो। अंतः प्रयोग, शाला में प्रवेश करो, ध्यान करो, निरीक्षण करो, अनुभव करो। जीवन को सिर्फ प्रतिक्रिया मोड से नहीं, सक्रिय निर्माण मोड से जियो। यह विज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक है। यह देता है मार्ग, देता है दर्शन और साथ ही देता है अनुभव, विकास। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, उस प्राचीन हिंदू विज्ञान के रहस्यों के करीब पहुंचेंगे। कथा के आखिरी दृश्य में उस योगी ने पुनः देखा, जंगल में पत्ते गिर रहे हैं, वर्षा हो रही है, पर उसके भीतर अब वह प्रकाश धारा शांत, विस्तृत, अचल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह चक्र नहीं, मैं वह चेतना हूं जो चक्र देखती है, और आप भी उस चेतना गति के साक्षी बन सकते हैं। तो आज उठिए, स्वयं की ओर झांकिए, प्राचीन विज्ञान की ओर, एक दायित्व भाव से नहीं, एक जिज्ञासा भाव से, क्योंकि वही जिज्ञासा आपके भीतर वह विज्ञान जागृत करेगी। विज्ञान जो सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि आपका है। इसलिए इस नई राह पर पहला कदम आज ही रखें।